नई हुकूमत किसकी हो सकती है? इमरान खान न्याजी पीटीआई, उनकी जून जुलाई में पक्की है इंशाल्लाह गवर्नमेंट। शहजादा, रूल, उसके सर पे ताज और एक बच्चा जो अभी तक निक्कर में ना, हमारे मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आई, जुबान नहीं आई, जब बट शेर पालेगा, शर्म नहीं आएगी उसको। वो किसी कौन सी फैमिली का वो सुना है बड़े नेकी के काम करता है, उसको बोलो ना आए कमाहा में मेरे साथ कोलैबोरेट करे, मैं वहाँ उसको 10 घर दिखाऊं जहाँ बेवाएं रहती हैं, यतीम रहते हैं। इमरान खान मुल्जिम है, ये मुजरिम थे। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनेक्स न्यूज के साथ मैं हूँ बुशरा बट। नाज़रीन, साल 2025 कैसा होगा? क्या 2024 की तरह मुश्किलात भरा होगा या फिर सियासी और माशी तौर पर 2025 में इस्तेहकाम आएगा पाकिस्तान में? इसके साथ ही मुख्तलिफ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इमरान खान हो गया, बिलावल हो गया, इन लोगों के लिए कैसा होगा ये साल? तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ लाला रुख साहिबा मौजूद हैं, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं और प्रेडिक्शंस भी करती हैं। और इनकी प्रेडिक्शंस जो है हम देखते हैं कि तकरीबन 80% से ज्यादा ही सच होती हैं। तो तमाम जो चीजें हैं 2025 के हवाले से इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। देखें, आपने बहुत बहुत ज्यादती की है। आपने इमरान खान और बिलावल का नाम साथ ले लिया। एक शहजादा, रूल, उसके सर पे ताज और एक बच्चा जो अभी तक निक्कर में ना, क्रिकेट भी जिसको नहीं खेलना आता, उसको तो बैट भी नहीं पकड़नी आती, बॉल तो पकड़ सकता होगा बेचारा, फील्डिंग भी नहीं उसको करने दे। सन 2024 जो था उसका अदद बनता था 8। 8 इज़ अ वेरी डेंजरस नंबर। 8 इज़ नॉट अ गुड नंबर। आपने फिर देखा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, जो भी ये करता है फैसले, 8 फरवरी को उन्होंने इलेक्शंस भी करवा लिए, राइट? आपने 8 and 8 क्रॉस करके, उसके बाद से आपने देखा 10 महीने हो गए, हमारे मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आई, जुबान नहीं आई, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, राइट? सिवाय साइफर वो बिल बनाने के, वो क्या फायरवॉल खड़ी कर दी, हमारा नेटवर्क ही नहीं चल रहा। बेचारे जो बच्चे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इंटरनेशनली काम करते हैं, सबके काम रुक गए। और इन्होंने एक और बिल्कुल 26वीं तरमीम की, जिससे भी इनको ही फायदा हुआ। अवाम के लिए कौन सी तरमीम लाई? जो भी लोग आते हैं हुकूमत में सरबराह, वो एक बाप की तरह होते हैं, ठीक है? आपने कोई घर ऐसा देखा है जिसमें बाप ला के तिक्के कबाब प्लेट भर के खुद खा ले और उसके बच्चे छोटे छोटे रो रहे हो, बीवी रो रही हो, रोटी ना दे? ऐसा कोई बाप होता है? कोई माँ ऐसी होती है? नहीं होती ना। तो सरबराह जो होता है वो मुल्क का बाप होता है, वो मुल्क की माँ होता है, वो उनका ख्याल रखता है। जब ये कसम उठाते हैं, हल्फ उठाते हैं ना, उस हल्फ में होता है टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर द कंट्री। आपने किससे देखा? कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें? कौन हमें इंश्योर कर रहा है कि हमारे घरों में खाना हो? कौन आके हमसे ये जाके एक 10-15-40 लाख की गाड़ी में, 70 लाख की गाड़ी में, 2 करोड़ की गाड़ी में आप तंदूर पे उतर के कहते हैं जी रोटी सस्ती कर दें। तंदूर वाला कह रहे जी आटा तो सस्ता करे तो मैं रोटी सस्ती कर दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान 200 रुपए की बिरयानी खाते थे। क्या खाते थे? 200 की बिरयानी आती थी, ठीक है? और हमारे ये जो इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जिनके पास 400 हज़ार बंदा काम करता है, उनको वो दाल रोटी भी एक वक्त की नहीं खिला सकते। तो हम लोग में तो अंदर से इंसानियत है ही नहीं। जिस कौम की इंसानियत, रहम दिली, किसी का ख्याल रखना मर जाए, उन कौमों में सवाल आ जाता है। ऐसे ही है। तो हम लोग उन्हें सबसे पहले अपना किबला दुरुस्त करना है, हमने सबसे पहले अपने को ठीक करना है, हमने सबसे पहले हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है, हमने उनकी बेहतरी चाहनी है, राइट? उसके बाद हम किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2025 देखा जाए अदद के हिसाब से इट्स अ वंडरफुल ईयर, क्योंकि 9 नंबर बनता है। ऑड नंबर्स देखें, इस्लाम में सारे ऑड नंबर्स हैं। आप कितने वो करती हैं, रखते हमारी सिर्फ इवन है, बाकी तो हमारे सज्दे 2 हैं। बाकी हम देखें 3-3-3-3 का अदद हमेशा होता है। सही 7, काबा के गिर्द 7 आसमान, 7 समंदर, 7 लेयर्स ऑफ द अर्थ, ऐसे ही है ना? तो 7 और 9 लकी नंबर्स हैं, दुनिया में सब जगह पाने जाते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो ये साल सन 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें हमें अपने को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। फर्स्ट 2 वीक्स में इंशाल्लाह इमरान खान विल बी आउट। ये आप मतलब एक बड़ी बात कर रही हैं कि 2025
2 हफ्तों में इमरान खान बाखिर होंगे? पिछले 2 महीने से जब से ट्रंप इलेक्शन जीता है, आपने देखा है कि यहाँ की हमारी जो सरबराहीन हैं, जो लोग पावर में हैं, भले वो बूट्स में हो, भले वो वर्दियों में हो, भले वो पार्लियामेंटों में बैठे हों, वो कोयलों पर नाच रहे हैं। ओके, आप थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखें, सारी दुनिया चीखें मार रही है कि रिचर्ड ने ये कहा, रिचर्ड का ट्वीट ये हुआ। इन्होंने ट्वीट्स उसको उड़ाने की कोशिश की, फायर वॉल से उसको बैन करने की कोशिश की। उन्होंने कहीं कहीं से घूम फिर के, कहीं से घूम फिर के आवाम तक पहुंच जाती है बात ये है कि अगर आपको मैंने बहुत फेमस कर दिया, ठीक है, आप मेरी गुड्डी पे, जैसे रजब भट्ट की वजह से मेरा आजकल बहुत वायरल हुआ है, तो अब रजब भट्ट ने मुझे बड़ा मशहूर कर दिया है, अब रजब भट्ट मेरे बुराई करना शुरू हो जाए, राइट, कि मिस्ताला रुख तो ऐसी फजूल बकवास करती है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, तो मेरी वो सारी हवा निकल जाएगी ना। तो जिन्होंने इनका गुब्बारा चढ़ाया था ऊपर, इनकी गुड्डी यूं करके काइट इनकी उड़ाई थी, ये शरीफ जो जहाज़ों में आए थे, किसके कहने पर आए थे? 19 साल कैद थी नवाज शरीफ की, माफ करवाई, 19 साल एक बंदे की प्रूव हो के वो जेल में कैदी है। इमरान खान मुल्जिम है, ये मुजरिम थे, मुजरिम की माफ हो गई, मुल्जिम कैद में है। सो एक तो हमारे लॉ में ये बहुत बड़ा ग्लिच है, जब तक कि आपका लॉ प्रूव नहीं होता क्राइम, आपको जेल में ऐसे हस्बे बेजा में नहीं रखा जा सकता। हमें अपने लॉ को अमेंड करना है, जिसके ऊपर केस बना है जब तक आप उसको प्रूव नहीं करते, आप उसको बेल देते बाहर। मैं 10,000 में इस दफ़ा सिर्फ बेसिक्स लाई हूँ, 3 चीज़ें। वो दूध का पैकेट एवरी डे का जो 690 रुपए का था, वो 2,690 का 2 साल के अंदर। कैसे, क्या हुआ? आप कहते हैं जी सब कुछ ठीक हो गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई हमारे पास, जी हमारा हर कुछ अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है, हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। आपको आलू प्याज क्यों महंगे कर रहे हैं? क्या हुआ है? वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा है। एक कुत्ता हम नहीं पाल सकते यार, हम अपने बच्चे नहीं पाल सक रहे। मेरी काम वाली परसों आई थी, उसके घर में खाने के 3 बच्चे हैं, उसके घर में खाने की बुरी नहीं होती, तो रजब भट्ट शेर पालेगा? शर्म नहीं आएगी उसको? वो किसी कौन सी फैमिली का वो सुना है बड़े नेकी के काम करता है, फिर भी तो गुर्बत तो इतनी ज्यादा है। उसको बोलो ना आए कमाहा में मेरे साथ कोलैबोरेट करे, मैं वहाँ उसको 10 घर दिखाऊं जहाँ बेवाएं रहती हैं, यतीम रहते हैं, बेचारे बहरे लंगड़े लूले बच्चे रहते हैं जिनको अब मेडिकल एड की ज़रूरत है। वो तो गरीब खुद गुर्बत से उठकर आया, वो तो मुड़ के अपने गरीबों को पूछता ठीक है, यानी लेकिन आपने रजब भट्ट को जो है ये चैलेंज कर दिया कि वो अगर आपके साथ आए, कोलैबोरेट करें। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पीरियड लिखा है। बस 2 महीने जनवरी एंड फरवरी आजमाइश के हैं, टर्न गवर्नमेंट होगी अराउंड, नई हुकूमत आएगी, 30 डेज होंगे और जून जुलाई से हमारा बैक टू द पवेलियन होंगे हम, बेहतरी आएगी। अगर 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 फिर आता है बीच में एक अगर हम अपने को ठीक रखें, अपने ईमान को ठीक रखें और अपने को डामाडोल ना होने दें। ये अभी आपने नई हुकूमत की बात की, तो ये नई हुकूमत किसकी हो सकती है? क्या मरियम नवाज जो उनका ख्वाब है वज़ीर आज़म बनने का, उनकी हो सकती है? इमरान खान न्याजी PTI, उनकी जून जुलाई में पक्की है इंशाल्लाह गवर्नमेंट। अभी आप देखिएगा कि सितारे उनके साथ हैं, फरिश्ते उनके साथ हैं, अल्लाह का इज़्न उनके साथ है और हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। हम थक गए हैं, उसके अलावा हमें कोई मसीहा नज़र नहीं आता। इंशाल्लाह दुआ है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी इमरान खान के हाथ आए, इमरान खान के ज़रिए आए और सिर्फ इमरान खान की वजह से आए। यहाँ पे आपने 2 इस प्रोग्राम में बड़ी प्रेडिक्शंस जो है वो किया। आपने कहा एक तो कि 2025 के पहले 2 हफ्तों में इमरान खान बाहर होंगे, ऐसा ही है, इंशाल्लाह। और दूसरी जो है कि हुकूमत जो है जून जुलाई में इमरान खान की होगी, इंशाल्लाह। तो ये 2 बड़ी प्रेडिक्शंस जो है लाला रुख साहिबा हमारे साथ थी, उन्होंने कर दी हैं। अब वैसे तो हम अक्सर देखते हैं कि इनकी सारी प्रेडिक्शंस तकरीबन सच ही साबित होती हैं, तो अब देखते हैं कि हुकूमत किसकी होती है 2025 में।